चलो। बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों आपको मैंने 3.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कराई थी। अब उसके ही आगे की क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरह से ही थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं हम। क्या है कि एक 2x2 मैट्रिक्स बनाना है आपको, है ना, जिसकी एक 2x2 मैट्रिक्स बनाना है ऐसे। A इज इक्वल टू AIJ 2x2 और इसकी जो है आपके पास एलिमेंट्स इस तरह से हैं। जैसे पहला जो है इस तरह से है, AIJ इज इक्वल टू I प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें एक बता देती हूँ, बाकी इसी तरह से करने हैं। बच्चों अब हमें एक मैट्रिक्स बनानी है 2x2 की। तो आप सबसे पहले ये लिखिए कि ये मैट्रिक्स किस तरह की होगी। A11, A12, A21 और A22। बस ये एलिमेंट्स आप फाइंड कर दीजिए और इसमें पुट कर दीजिए। सबसे पहले हम A11 निकालेंगे। दैट मीन्स I इज इक्वल टू बी 1 और J इज इक्वल टू बी 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट निकलेगा। तो I1 J1 होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 अपॉन 2, दैट मीन्स 2। ऐसे ही A12 क्या आया, I जो है इसमें 1 हो गया, J जो है इसमें क्या हो गया 2। तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, दैट मीन्स 3 3 ज़ा 9 अपॉन 2। इसके बाद आता है आपका A21। A21 कैसे करेंगे, I जो है 2 है, J जो है 1 है। तो I2 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, दैट मीन्स 3 3 3 ज़ा 9 अपॉन 2। अब रह गया आपका A22। A22 क्या हो जाएगा बच्चों, I भी इसमें 2 है, J भी इसमें 2 है। तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 4 4 ज़ा 16 अपॉन 2, दैट मीन्स 8। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, मैट्रिक्स क्या आ गई, A इज इक्वल टू 2x2 एक मैट्रिक्स क्या आ गई, A11 की वैल्यू 2, A12 की वैल्यू 9/2, A21 की वैल्यू 9/2, A22 की वैल्यू 8। इट इज आवर आंसर। इसी तरह से इसके बी और सी पार्ट है, आप अपने आप करेंगे। ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 है, आप ये भी अपने आप करेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्या है, एक निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z की मान निकालो। दैट मीन्स क्या आपको जो है ये इक्वेशन की फॉर्म में दिए हुए हैं और आपको x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप इसमें एक पार्ट कर देती हूँ, पार्ट नंबर 3। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और y प्लस जेड। तो ये इक्वल टू ये है 9 5 7, 9 5 एंड 7। अब आप ये देखो बच्चों, ये है तो ये एक ही एलिमेंट, तो ये भी आपकी 3x1 मैट्रिक्स है, ये भी 3x1 मैट्रिक्स है। तो ये दोनों इक्वल दी हुई हैं, तो आप जो है इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे,
तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होगा 9 होगा, x प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होगा 5 होगा, y प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होगा 7 होगा। अब इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, x प्लस इसमें से ये माइनस कर लेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 4, इसमें y की वैल्यू 4 तो इसमें z की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और 3 और 4 7, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आप जो है ये इसी तरह से ही है। एक अब क्वेश्चन है 10th, क्वेश्चन 10th बतलाती हूँ बच्चों, थोड़ा सा वो डिफरेंट है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है बोर्ड में। क्वेश्चन 10th क्या है, आपको 3x3 3x3 जो है एक इस ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनानी है। वो कह रहा है 3x3 ऑर्डर की एक ऐसे मैट्रिक्स में कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। ये वास्तव में तो परमुटेशन का क्वेश्चन है बच्चों, इसमें दिया हुआ है। वो कह रहा है एक 3x3 मैट्रिक्स है, यानी कि इसमें कितने प्लेस हो गए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 9 प्लेस हो गए। हर प्लेस को हम 2 एंट्रीज हैं उसकी, 2 एंट्रीज से फिलअप कर सकते हैं, या तो इसमें 0 या 1, फिर 0 1 0 1, है ना। हर प्लेस 2 तरह से फिलअप हो सकती है, यानी कि आपके पास कितने स्थान है बच्चों 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये भी 2 तरह से, ये भी 2 तरह से, ये भी 2 तरह से, ये भी 2 तरह से। जो तो आपका गणना का जो मूल सिद्धांत है उसके अनुसार जो आपका बेसिक जो आपका वो है कॉन्सेप्ट है, उसके अनुसार आप देखिए क्या हो जाएगा, कितने तरीके से हम इन स्थानों को भर सकते हैं 2 की पावर 9। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो क्या कह रहा है कि कुल कितनी संख्या 3x3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कितने आव्यूह बन सकते हैं, कितने प्रकार के मैट्रिक्स बन सकते हैं 2 की पावर 9, दैट इज 5 1 2। भाई इसमें तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ रट लिया। अब आप और कोई देखें कि भाई यही क्वेश्चन ना हो के माना कोई वो कह रहा है 3x2 जो है आव्यूह की कितनी आव्यूह बना सकते हैं आप, कि अगर एक प्लेस को माना 1 0 1 2 3 नंबर से भरा जा सकता है, तो क्या हुआ, तो इसको कैसे करेंगे। ये तो आप रट लेते हैं कि मल्टीपल चॉइस मारा है 5 1 2 है तो इसको रट लिया और कर लिया, लेकिन इसमें बतलाइए कि 3x2 है तो कितनी आपके पास प्लेसेस हो गई, खाली स्थान कितने हो गए 3 2 6 3 4 5 6, और पहले प्लेस को भी हम 3 तरह से भर सकते हैं, दूसरे को भी 3, तीसरे को भी 3, चौथे को भी 3, पांचवे को भी 3। तो गणना का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसके अनुसार जो आपका क्या हो गया, कितनी आपकी मैट्रिक्स बन सकती है 3 की पावर 6। ठीक है, समझ में आया। ये क्वेश्चन किताब में नहीं है, ये मैंने वैसे ही करवाया है। ठीक है बच्चों, ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। अब कल जो है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे।